अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ेंगे एक अहम खबर की तरफ। नाज़रीन, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते शहर हैदराबाद के अंदर यानी गुलजार हाउस के करीब एक ऐसा वाक़या पेश आया जो लोग आज तक भी भुलाना मुश्किल हो गया है। गुलजार हाउस के बिल्कुल करीब में एक मकान में मौजूद एक ही घर के तकरीबन 17 अफराद की जिंदगियां अचानक खत्म हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको बता दें कि गुलजार हाउस के पास एक मकान के अंदर अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 17 अफराद मौत की नींद सो गए हैं। लेकिन अचानक वहां पर दहकती आग के अंदर लोगों की चीखों पुकार सुनकर मकामी रास्ते से गुजरने वाले मुस्लिम नौजवानों की बहादुरी ने एक हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल कायम की है। जैसा कि आपने खुद भी देखा है कि कुछ नौजवान फजर की नमाज अदा करने के बाद उस इलाके से गुजर रहे थे कि वहां पर उठते हुए धुआं और चीखों पुकार को सुनकर फौरन अपनी जान को जोखिम में डालकर उस आग में कूद पड़े और मुतादिद अफराद को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। लेकिन इसी दौरान कुछ अफराद झुलस गए और कुछ अफराद अंदर ज्यादा ही आग की लपेट में आने की वजह से मौके पर ही हलाक हो गए। लेकिन इन बहादुर नौजवानों की बहादुरी की वजह से और भी मजीद जिंदगियां महफूज रही। इनके बहादुरी को लेकर हैदराबाद के मशहूर और मारूफ शख्सियत सहारा वर्ल्ड के चेयरमैन जनाब मोहम्मद तस्कीन अहमद साहब ने इनकी बहादुरी की सताइश करने के लिए इन्हें अपनी ऑफिस में मौजूद किया और इनकी बहादुरी की काबिल कदर सताइश की है। जनाब तस्कीन अहमद साहब ने बहादुरों की नौजवानी पर तमाम लोगों को ये भी मिसाल दी है कि हमें भी किसी की जरूरत के टाइम या किसी के बुरे वक्त में मदद करने की जरूरत है और ये नौजवानों की बहादुर की खूब सताइश करते हुए इनकी जैसी मिसाल बनने की और भी दीगर नौजवानों से अपील की है। जनाब तस्कीर अहमद साहब ने इन बहादुर नौजवानों के ताल्लुक से मजीद मीडिया को तफसीलात पेश की है। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं मोहम्मद तस्कीर, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन और सहारा वर्ल्ड ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ उस परवरदिगार का जिसने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा, इतने अच्छे काम ले रहा है। और ख़ास करके मैं तमाम मेरे मीडिया भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों का जो हमारी आवाज़ सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। आज इसी मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जो UCID बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पे सहारा की ऑफिस पे। तो बड़े ही अच्छे मुद्दे पर मैं आज ज़रूरी समझा सामने आने के मीडिया के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि ये आजकल का माहौल देखें आप तो हिंदुस्तान में ये एक ऐसी मिसाल बन गया है सारी दुनिया में कि हिंदुस्तान को लेकर के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो हिंदू मुस्लिम को लेकर जो लड़ाई हो रही है, मार्केट में एक दूसरे को टारगेट बनाया जा रहा है। ख़ास करके इसमें पता नहीं कहाँ से इश्यूज़ आते हैं। ये तो पैदा तो ऊपर से होते हैं लेकिन नीचे लोग मर जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये तमाम कंट्रोवर्सीज और ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ छोड़े, सब हम लोग भाई भाई की तरह मिलकर रहें, क्योंकि ये एक ऐसी पहचान है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो झंडा लहराता है जिसमें 3 कलर है, सारे 3 के 3 कलर जैसा दिल भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 रंगीन जो हमारा फ्लैग है हिंदुस्तान, जो हमें इंडिपेंडेंट डे से मिला है, रिपब्लिक डे से मिला है, तो इसी को बरकरार रखें। काफ़ी लोगों के कुर्बानियाँ देने पर ये हमें झंडा मिला है। तो हम चाहते हैं हिंदुस्तान की और हमारी तेलंगाना हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो जहाँ पे भी वाक़यात आते हैं हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई कराने के लिए लोग सोचते हैं, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, PD एक्ट डलाया जाए, ताकि इनको एक सबक सिखाया जाए कि ताकि ऐसे भड़काऊ भाषण या फिर लोगों में नाइतफाक़ियाँ नहीं डालने के लिए जो कोशिशें हो सकती है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर लागू किया जाए। तो मैं चाहता हूं कि आज जो मुद्दे पे बात हो रही है, हमारे जो हैदराबाद शहर में सभी को, काफ़ी पूरी दुनिया को पता है कि 18 मई को जो 2025 में जो वाक़या चार मीनार गुलजार हाउस पे जो देखने को मिला है, काफ़ी बहुत ही खौफनाक है। क्योंकि काफ़ी जो बेचारे हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन वो लोग के गुजर हो चुका है इसमें, क्योंकि जल कर राख हो चुके हैं। तो ऐसी फैमिली के लिए पहले तो हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत और ख़ास करके तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश है कि वो फैमिली को भी सपोर्ट करें। और उसी के साथ ही साथ ये जो हालात है सभी को पता, एक तो एक इंसिडेंट है, ये किसी का कराया हुआ नहीं है, इंसिडेंट्स है कि हो गया, अल्लाह के जैसा भी होना था। लेकिन इसके लिए हम भी दुख मनाते हैं, इस चीज़ को लेके गम मनाते हैं, इस चीज़ को लेके हमें भी अफसोस है इस चीज़ का। इसी के साथ हम फाइनल पॉइंट ये बताना चाहते हैं कि आज 27 मई है 2025, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो हमारे शाहिद साहब को लेके। ये शायद मोहम्मद शाहिद नाम है, ये वो शख्स है जो मैं आपको सामने लाया हूँ, क्योंकि ये UCID से जनरल सेक्रेटरी भी है तेलंगाना स्टेट से। तो मैं चाहता हूं कि ये आपको एक पहचान बनी रहे, इनकी एक मिसाल बनकर आपके जो खून दौड़ता है, नफ्स जो हमारी सांसों में है, इनको एक मिसाल लेकर लोग जज्बात में आकर इसी तरह
आप धर्म ना देखें, हिंदू मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, बस ये देखें इंसानियत के लिए अगर कोई परेशान है तो वहाँ पर पहुँच जाइए, चाहे वो आग हो, चाहे वो कुछ भी हो। काफ़ी मर्डर्स हो रहे हैं मार्केट में, काफ़ी कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो अपनी फैमिली से हाथ धो रहे हैं, कई लोग बेघर हो जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग से अपील है, मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं और जितने भी लोग हैं, तेलंगाना हुकूमत से भी अपील है मेरी कि जहाँ जहाँ भी कंट्रोवर्सीज होते हैं, यानी मामलात ऐसे हो रहे हैं, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि हमारी तेलंगाना पुलिस को सैल्यूट है, क्योंकि हर मामले में सब में आगे होती है और हमारी इतनी शांत मूवमेंट में हमारी हैदराबाद को लेके चलते हैं। हमारी जो सुकून है, इसकी पहले वजह खुदा है, दूसरी वजह पुलिस है जो हम लोग को इतना सपोर्ट करके लेके चल रही है। और जो मोहम्मद शाहिद साहब है, जो माशाल्लाह हुसैनी आलम से रहने वाले हैं, इनके साथ अभी और भी टीम है, इनके 4 लोग माशाल्लाह। इन सभी को 4 के 4 लोग को, यानी इनको मिला के 5 है, सभी को मेरे तरफ से सैल्यूट है, मेरी सारी मीडिया भाइयों से सैल्यूट है और तमाम ये नेशनल से जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन सब के तरफ से और मेरी UCID फाउंडेशन सारी टीम की तरफ से सैल्यूट है। क्योंकि ये लोग अपनी फिक्र ना करते हुए, जो हिंदू भाई लोग जो जल के जो एक इंसिडेंट्स में जो कोशिशें थी ये लोग की दीवारें तोड़कर, अपनी फिक्र ना करते हुए, इनके भी खैर बच्चे हैं, फैमिली है, डिपेंडेंट है, जिम्मेदार शख्स है ये भी घरों के, तो इन्हों अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए आग में कूद गए हैं और दीवारें तोड़ के कोशिश किए हैं। लेकिन मैं इनकी कोशिशों की दाद देता हूं कि जो रिजल्ट लाने की कोशिश करें हैं, जो आग में, देखिए अपनी इतनी सी धूप है तो हम लोग बाहर निकलना बंद कर देते हैं, यहाँ पे तो आग इतनी भड़की हुई थी कि लोग राख हो गए हैं। तो उस राख में कूदने के लिए ये चले गए हैं, ये ना देखें कि वो हिंदू है या सिख है, लेकिन ये जो भी है इंसानियत के लिए जो गए हैं, इससे बड़ी मिसाल हिंदुस्तान के लिए नहीं है। एक है सोफिया कुरैशी जो हिंदुस्तान के लिए खुद जाकर पाकिस्तान में वार करके आए हैं, उनके लिए भी सैल्यूट है। हमारे लिए धर्म का कोई मैटर नहीं करता, इंसानियत मैटर करता है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की फ़ौज को भी मेरा सलाम है, क्योंकि हमारा धर्म एक ही है, इंसानियत। और ये जो जीती जागती मिसाल है हमारे शाहिद साहब, इनको सबसे अपील है मेरी हुकूमत से कि इनकी मदद करें, इनको सपोर्ट करें, इनकी फैमिली की भी फिक्र करें और इनको अवार्ड से भी आज नवाजा जाएगा UCID फाउंडेशन और मेरी सारी टीम की तरफ से। क्योंकि ये अवार्ड का मतलब वो नहीं है कि पैसे लिए दिए गए, ये अवार्ड जिसको डिजर्व करता है वाकई में उसी तक पहुंचना चाहिए। और ये अवार्ड, हमारा अवार्ड इनके लिए बहुत छोटा है, हमें पता है, लेकिन ये जो इन्हों कारनामा किए हैं, इससे बड़ा चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। हम हमेशा की तरह एक ही अल्फाज उठाते हैं, इस तरीके के काम अल्लाह किसी से नहीं लेता, उसी से लेता है जो अल्लाह और रसूल के नजर करम होते हैं। तो इन पे अल्लाह के नजर करम थे, इसीलिए इस तरीके के काम इनसे और इनकी सारी टीम से ले लिया है अल्लाह ने। और इनकी सारी टीम को भी हमने रिक्वेस्ट की थी इनसे कि इनकी टीम भी मौजूद हो यहाँ पे आज, ताकि सारे लोग को फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, ताकि क्योंकि उनका बिजी शेड्यूल रहने की तरफ से आज मौजूद नहीं है। इंशाल्लाह मौका मिला तो आगे हम आपके सामने ज़रूर उनकी सारी टीम को पेश करेंगे। तो मैं हमारे मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि इनका जो वाक़यात हुआ वहाँ पे, जो हालात हुए हैं और इनको किस तरह से डिफेंस किया गया वहाँ पे और किस तरीके का आगे बढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे 2 अल्फाज इनसे भी हम सुन लेंगे, ताकि मेरा एक ही मैसेज है, सारे हिंदुस्तान जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के लिए मैसेज है मेरा, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के लिए मैसेज है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई बंद करें, जिससे बड़ी जीती जागती मिसाल नहीं है। हर जगह इंसानियत की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करें, इकट्ठा करके दिल से दिल मिलाने की कोशिश करें, आगे लड़ाई ना बढ़ाएं, हमेशा आगे हम आपके सामने ज़रूर उनकी सारी टीम को पेश करेंगे। तो मैं हमारे मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि इनका जो वाक़यात हुआ वहाँ पे, जो हालात हुए हैं और इनको किस तरह से डिफेंस किया गया वहाँ पे और किस तरीके का आगे बढ़े हैं, तो मैं चाहता हूँ इनसे 2 अल्फाज इनसे भी हम सुन लेंगे, ताकि मेरा एक ही मैसेज है, सारे हिंदुस्तान जितने भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया के लिए मैसेज है मेरा, हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया के लिए मैसेज है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई बंद करें, जिससे बड़ी जीती जागती मिसाल नहीं है। हर जगह इंसानियत की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उसमें कंट्रीब्यूट करें, इकट्ठा करके दिल से दिल मिलाने की कोशिश करें, आगे लड़ाई ना बढ़ाएं, हमेशा एक दूसरे की मदद में ठहरें। और इससे बड़ी मिसाल नहीं है, क्योंकि वो जो जल रही थी हिंदू फैमिली थी, लेकिन मुसलमान भाइयों ने जाकर आज जलती हुई आग में घुस गए हैं। और सारी मीडिया को भी मेरा सलाम है, इसी तरीके से मीडिया भाइयों को भी सपोर्ट करें, ताकि
ऐसे ही हमारी जो आवाज़ है इतनी मामूली चीज़ नहीं है जो मार्केट में आ जाए। यही जो मीडिया है हमारी आवाज़ पूरी आप तक पहुंचाती है। आप जो घर में बैठ के देख रहे हैं हमें और सुन रहे हैं हमें, यही है जो मीडिया भाइयों को मेरा प्यार भरा सलाम है और दुआएं हैं कि हमेशा हम सबको उस काबिल बना के हम सबकी मदद कर सके, सबके काम आ सके। आमीन। और मोहम्मद शाहिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना जाहिर करे, जो सिचुएशन था वहाँ डिफेंडिंग था। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। शाहिद भाई, जैसा हमको ये मालूम हुआ कि यूसीआईडी प्रेसिडेंट मिस्टर तस्कीन आपको यहाँ पे तहनीत पेश करने के लिए बुलाए, तो उसका मेन मकसद ये था कि आप जो वहाँ पे इंसिडेंस हुआ था गुलजार हाउस में फायर का, आग का जो मसला हुआ था, उसमें आपका ताउन बहुत ज़्यादा था, बल्कि हमको ये मालूम हुआ। तो वो दिन इंसिडेंस क्या हुआ और कैसा हुआ, उसके बारे में ज़रा आप तफसीलात बताइए। आग लगी थी, बेकाबू थी आग। वहाँ पर से दो लेडीज़, हम लोग फजर की नमाज़ पढ़े चार मीनार बस डिपो के पास। वहाँ से निकल के मैं चार मीनार लिमरा होटल करने आया चाय पीने के लिए। वहाँ से आया तो मेरे कुछ दोस्त मिले वहाँ पर हम लोग ठहर के फिर देखे तो इधर से पीछे से आग धुआं निकल रहा था। हम लोग गए उधर, जाके देखे तो दो लेडीज़ थे, भाग लेते आके बोले भैया हमारे बच्चे हैं, ऐसा जल रहे हैं, हमारे बच्चों को थोड़ा बचाइए। हमारा दिल रहा नहीं, बच्चों का जैसा नाम लिए हम फ़ौरन जाने का रास्ता किधर है पूछे। जिधर से जाने का रास्ता था उधर से पूरी आग लगी हुई थी, जा नहीं सकते थे। बोले बाजुक से है, बोले ठीक है बाजुक से। बोले जाके जल्दी जल्दी सब्बल वगैरह लेके आके बाजू का छोटा एक शटर था तोड़ के करके पूरे ऊपर भागे। उसके बाजू में बिल्डिंग थी वो जहाँ पर आग लगी थी, वहाँ पूरे कूद के करके भागे। कोशिश बहुत करे बचाने की, बच्चे थे मासूम बच्चे, बहुत कोशिश करे। हम अपनी जान पे खेल के कोशिश करें। हमारे को देखना ये था कि कोई जिंदा है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर पूरे जब गए हम लोग, जब धुआं कम हुआ तो तकरीबन लोग डेथ हो गया था। वहाँ पर एक लेडीज़ बैठे थे, लेडीज़ का डेथ हो गया था, पूरे तकरीबन लोग जल गए थे वहाँ पर। आप जितना कोशिश करें, वो कोशिश के टाइम पे आप किसी को, पुलिस को कॉल करें या फायर ब्रिगेड को कॉल करें, ऐसा कुछ हादसा आपके साथ हुआ या पूरा ये पुलिस वाले या फायर ब्रिगेड सब ये होने के बाद पहुँचे वहाँ? नहीं, मैं जो है 6:23 पे वहाँ पर था। मैं जी वहाँ पर मैं जब पहुँचा तो जब फायर स्टेशन था, वहाँ पर फायर स्टेशन आ रहा था, उधर से गुलजार हाउस की तरफ से फायर स्टेशन आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी उधर जा रहा था। फायर स्टेशन 6:23 पे वहाँ था। साथ कॉल करने वाला भी हमारा बच्चा ही है, जो 6:14 को कॉल करा बच्चा। साथ में जो हमारा बच्चा ही था वो, उन्होंने भी कॉल करे 6:14 पे। उन्होंने भी उधर ही थे, मेरी पहचान के है बच्चे, मतलब वहाँ पर ही थे वो लोग। 6:14 पे फायर स्टेशन को वही बच्चा कॉल किया। 2-10 मिनट में फायर स्टेशन आ भी गई वहाँ। फिर पुलिस भी आ गई, चार मीनार सर्कल है आपके, उन्होंने भी जब भी आ गए मौजूद। तकरीबन पूरे लोग आगे भागम दौड़ी करे, बचाने की पूरी कोशिश करे। अब अल्लाह को जो मंजूर था उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब अल्लाह की मर्जी थी, शायद कुछ बच जाते जान तो बहुत अच्छा था। मासूम बच्चे मर गए, वो तकलीफ़ बहुत है। ये तकलीफ़ मेरे को ज़िंदगी भर रहेंगी, क्योंकि हम एक काम करके आज हम भी, अल्लाह हमको भी औलाद से नवाजा है, तो हमको भी बड़ी फ़िक्र होती है मासूम बच्चों को देख के। जो आज हादसा हुआ, मैं आप यकीन मानिए 18 मई के दिन सुबह वो वाक़या है। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं अभी तक बराबर नींद नहीं लिया। जब भी आँख बंद कर रहा हूँ, आप सच मानिए, अल्लाह गवाह है, मेरे चेहरों में वही जहन में वही फिर रहे वो लोग जो मैं देखा हूँ। जो स्किन जल गई लोगों की जो देखा हूँ मैं, अभी भी मुझे बहुत तकलीफ़ है। आप यकीन मानिए मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ, मैं उसके दिन 24 घंटे के बाद मैं खाना खाया घर में। दूसरे दिन मैं खाना खाया, क्योंकि मेरे को खा ही नहीं जा रहा था। वो तकलीफ़ बहुत है, बता नहीं सकता मैं, बहुत तकलीफ़ है। मासूम बच्चे जो मर गए वो तकलीफ़ है। फैमिली, एक की पूरी फैमिली ख़त्म हो गई, तो हमको एक एहसास होता फैमिली क्या चीज़ होती। फैमिली इनकी पूरी ख़त्म हो गई, आज उनको क्या तकलीफ़ है। बस अल्लाह उनके साथ खैर करे, अल्लाह उनके साथ।